हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सुरेंद्र ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, एक गुड न्यू अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वह क्या बात है? इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, 8 पे कमीशन न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़। कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आप देखिएगा तभी आपको पूरी स्टोरी और पूरी जानकारी आपको मालूम होगा। बीच में यदि स्किप करके जाइएगा तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगा, पूरी कि कितना फिटमेंट कैसे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मनी 9 कंट्रोल में मनजीत सिंह पटेल ने बोला है कि इस बार जो डीए है, जो 58% है, ज़्यादा 18 महीने में 67% तक जा सकती है, या 68 या 67 तक। और उसमें क्या है कि 2 इंक्रीमेंट भी लगेगा, साल में 2 इंक्रीमेंट लगता है, तो 2 इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.17 2.13, और मैक्सिमम बोला है कि 2.64। बोला है कि 2.13 से कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 67% होगा। उस पर क्या होगा कि हमारा डीए मर्ज हो जाएगा 67%, उस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। क्या है कि अभी 18 महीना का जो डेट, जो टाइम दिया है, वो टाइम में लगभग 9% की वृद्धि होगी, तो 67% मान के चलिए, 67 या 66 या 68% आसपास में बढ़ोतरी हो सकती है। वो डीए में मर्ज होगा और इसके बाद उस पर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अभी आपको करंट लेटेस्ट न्यू अपडेट देते हैं आपको कि कल जो शीतकालीन अधिवेशन हुआ था उसमें जावेद अली खान लोकसभा में प्रश्न किया था कि क्या डीए मर्ज होगा कि नहीं, तो श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि डीए मर्ज नहीं होगा। ऐसे कोई सब्जेक्ट कोई विचाराधीन नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं हो रही है। इसलिए जो सीपीआई इंडेक्स जो आ रही है वो डीए बढ़ते जाएगा, और लास्ट में जब पे कमीशन देगा उस डीए पर मर्ज करके उस पर फैक्टर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अब डीए मर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डायरेक्ट स्पष्ट शब्दों में लोकसभा 1 दिसंबर को राज्यसभा में लोकसभा में श्री पंकज चौधरी ने जवाब दे दिया है। तो इसलिए डीए मर्ज अब नहीं होगा, चाहे कितनों भी कर ले। हम आपको पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में बोल दिए हैं कि 20 अंतरिम जो रहा, तब जो 20% मांगा है वो भी नहीं मिलेगा। सरकार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से देगा। चाहे केंद्रीय संगठन सरकारी कितनों भी लेटर पर लेटर डाले, प्रधानमंत्री को लेटर दे, चाहे वित्त मंत्री को दे, चाहे कैबिनेट सचिव को दे, लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस सरकार अपनी मर्जी से काम करती है। बस सरकार का दबाव बनाने के लिए यही होगा कि अब सड़कों पर आना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी यूनियन है वो आकर के स्ट्राइक करे, हड़ताल करे, रेलवे संगठन आकर के रेल चक्का जाम करे, तब ये सरकार झुकेगी। ऐसे नहीं झुकने वाली है, लेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। चाहे 50 बार प्रधानमंत्री के पास लेटर लिख दे, चाहे 50 बार वित्त मंत्री के, केंद्रीय सचिव को लिख दे, चाहे किसी के पास लेटर दे, कोई लेटर का प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और कि ये तो मैं आपको 1 दिसंबर की बीती हुई बात को मैं आपको बता रहा हूँ, शीतकालीन अधिवेशन में क्या हुआ था। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कि 2.64 कब हो सकता है, 2.13 तो होगा ही मिनिमम फिटमेंट फैक्टर। ये मनजीत सिंह पटेल मनी 9 के कंट्रोल में न्यू तक आज पत्रकार चैनल में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोला है कि 2.64 तब हो सकता है कि जब सरकार से वेतन आयोग के सामने हमको 3.6 फैमिली यूनिट मांग करना पड़ेगा। यदि 3.6 यूनिट यदि नहीं देती है, यदि 3.5 यूनिट यदि मान लेती है सरकार वेतन आयोग, तो हमारा 2.64 भी मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो साफ अब सब शब्दों में बोल दिया है मनी 9 कंट्रोल में, सवालों के जवाब में बोला है
कि फैमिली यूनिट का हम लोग दबाव डालेंगे जितने भी संगठन हैं। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता रहे हैं कि फैमिली यूनिट 5 भी नहीं करेगा। मैं आपको पहले जवाब दे दिया, कुछ करने वाला नहीं है, चाहे कितना भी कर ले। क्या है कि सरकार 3 ही फैमिली यूनिट पर ही आधारित करेगा। या प्रधानमंत्री का देन है कि हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए यदि 35, 34 इंक्रीमेंट बढ़ा करके दे दे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बूस्ट होगा, तब ये एक हो सकता है। बाकी दबाव आने पर लेटर चाहे पे कमीशन के सामने में कितना भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं। मोदी गवर्नमेंट है, ये अपनी मर्जी से काम करता है, ये आगे पीछे देखते हुए काम करता है। बस यही है कि जब पूरी यूनियन जब हड़ताल करे, स्ट्राइक करे, रोड पर आए, हल्ला बोल करे, रेलवे जितने भी संगठन है, AINC-JCM के अध्यक्ष गोपाल मिश्रा जी बोले कि 2.86 कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मिश्रा जी, तभी मिल सकता है कि जितने भी संगठन है एक दबाव डालकर जितने भी संगठन है अलग अलग यूनियन का ये 50 फैक्टर का मांग कर रहा है। कोई 2.25 का मांग कर रहा है, कोई 2.46 का मांग कर रहा है, कोई 2.86 का मांग कर रहा है। तो दोस्तों एक मत नहीं है जितने भी यूनियन में एकता होना चाहिए। जितने भी कर्मचारी संगठन है एक मत, एक ही फिटमेंट फैक्टर बोलना चाहिए, एक ही फिटमेंट फैक्टर को बोलना चाहिए। इतनी हमको फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग के सामने में अपना प्रस्ताव डाले, पेश डाले, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे 7 पे कमीशन में 4.3 इंक्रीज हुआ था ना, तो इस बार ज़्यादा 20 या 22% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। वो भी DA कम है इस कारण से सरकार देगी। या अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए सरकार हो सकता है 30 या 35% दे सकती है मोदी गवर्नमेंट, बाकी किसी भी हालत में नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार ये फैमिली यूनिट बढ़ा सकती है कि नहीं, 3.5 कर सकती है या 3.6। इन सवालों को आप पर निर्भर है कि कितनी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, कितना सरकार दे सकती है फिटमेंट फैक्टर। तो जो आपको मनजीत सिंह पटेल बोले हैं वो सारे जानकारी मैं आपको दिए हैं। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार DA के लिए मना कर दिया है। इंटर रिलीफ भी अब शायद वो भी नहीं मिलेगा और फैमिली यूनिट पर एक चर्चा ज़्यादा चल रही, दबाव करेगा। हो सकता है कि सरकार मान जाए या नहीं भी मान जाए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार मानेगी, क्या फैमिली यूनिट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसके बाद हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब, कमेंट का जवाब आपको हम देंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा? अच्छा लगा? गुड मॉर्निंग, थैंक यू।